अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो में हम कुछ बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। बीटीसी को शॉर्टर टाइम फ्रेम्स और डेली टाइम फ्रेम पे हम एनालाइज करेंगे और इसी के साथ साथ हमारे पास इस टाइम पे जितने भी ऑल्ट कॉइन्स जो पंप कर रहे हैं और आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, इंक्लूडिंग एफटीएम, कार्डानो, मैटिक, माना, बीएनबी, इन सारे कॉइन्स को हम एनालाइज करेंगे और मैं आपको इन कॉइन्स की एक्यूमुलेशन रेंजेस के बारे में गाइड करूंगा जहां से आप इन कॉइन्स को बाय कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप मेरे पेड ग्रुप के मेंबर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीडियो स्पेसिफिकली मैंने आपके लिए एक दो चीजें शेयर करनी है अपने सिग्नल्स ग्रुप से रिगार्डिंग, ताकि आप सिग्नल्स ग्रुप को अच्छे तरीके से समझ सको। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। और सबसे पहले अगर हम बीटीसी को डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें ना, तो मेरे भाइयों आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि मैं आपको पास्ट 2 वीक से क्या गाइड कर रहा था कि बीटीसी इज नॉट इन द ट्रेडेबल जोन, और हमने बीटीसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेड नहीं किया था। और उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि देखो हमारे पास एक्सपेक्टेशंस यही थी कि बीटीसी या तो डंप करेगा या तो बीटीसी कंसोलिडेट करेगा, मतलब हमें कोई मेजर परफॉर्मेंस नहीं देगा। और इसी वजह से मैंने आपको सारी ऑल्ट कॉइन्स की एक्यूमुलेशन करवाई थी और बीटीसी से दूर रखा था। और यहां पर अगर हम देखें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास जो है वो बीटीसी ने अपनी कंसोलिडेशन प्रोड्यूस की प्रीवियस 2 वीक्स के अंदर और मैक्सिमम लिक्विडिटी प्रोड्यूस की है। अब यहां पर जो डेली टाइम फ्रेम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है हमारे पास कि देखो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहां पर बुलिश फ्लैग फॉर्म हो रहा है जो कि मोस्ट लाइकली अपवर्ड साइड पे ब्रेकआउट हो सकता है, और ये बुलिश फ्लैग अपनी लाइक एक्सपायरी पे पहुंच चुका है। अब मेरे भाइयों देखो, जो बुलिश फ्लैग होता है वो एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, लेकिन यहां पे जो एक और लेवल ऑफ रेजिस्टेंस लाइक मार्केट ने अपने एज पर प्राइस एक्शन बिल्ड किया हुआ है, वो ये मेजर मार्केट का जो अप ट्रेंड की रेजिस्टेंस है। तो जब तक मार्केट इसको ओवरटेक नहीं करती तब तक हमारे पास मार्केट मोस्ट लाइकली लाइक साइड लाइंस पर ही रह सकती है। लेकिन मेरे भाइयों अगर आप एक्यूमुलेशन का प्लान बना रहे हो ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स, मैं आपको अभी भी यही रिकमेंड करूंगा कि आपने जो मार्केट के अंदर एक्यूमुलेट करना है वो मैं आपको एज पर बुलिश फ्लैग समझाता हूं। बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट पता कैसे होता है? बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट ऐसे होता है कि ये मार्केट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में आपके पास एक ट्रैप बिल्ड करती है by faking out towards downward price action, अपनी लेवल ऑफ सपोर्ट की आके सपोर्ट लेती है और फिर ऑल ऑफ सडन ये अपवर्ड साइड पे जाती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो आपने मार्केट के अंदर से एंट्री लेनी है वो आप 27,200 के प्राइस टैग को कंसीडर कर सकते हैं, जहां से आप मार्केट के अंदर एक्यूमुलेट करते हुए फिर आप एक हायर टारगेट एज्यूम कर सकते हैं कि प्राइस हमारी ऑल द वे आप लाइक 29, 30 या जो भी आपके हायर टारगेट्स हैं वो हिट हो सकते हैं। लेकिन ये वाली जो आपकी एंट्री होगी ये कंपैरेटिवली आपकी लाइक एक सेफ एंट्री है एज पर लाइक अगर हम बीटीसी के प्राइस एक्शन को एनालाइज करें। इसके बाद हम जरा मूव करते हैं ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। तो मेरे भाइयों बिल्कुल जबरदस्त किस्म की जो है ना वो मार्केट के अंदर हमारी चल रही है। 1v1 कंसल्टेंसी वाले हैं, उनकी मैंने कल ये फैंटम की बाइंग करवाई थी, वो हमारी प्रॉफिट्स में चल रही है। हमने अपने सिग्नल्स ग्रुप में 3 से 4 3 एंट्रीज हमने कल के दिन में ली थी। डॉट की एंट्री ली थी, अपना टीपी हिट कर चुकी है हमारे पास। उसके अलावा ये सेल की थी, ये फेल्ड सेटअप था, ये मैंने एग्जीक्यूट ही नहीं करवाया। बीटीसी की अपडेट शेयर की थी। उसके अलावा कार्डानो का सेटअप था जो कि ब्रेक इवन पे हमने क्लोज किया। बहुत लोग परेशान हो गए थे कि भाई मतलब ट्रेड गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन मतलब कोई इशू ही नहीं था। मैटिक का बिल्कुल परफेक्टली हमारा टारगेट हिट हुआ, बीएनबी का बिल्कुल परफेक्टली हमारा टारगेट हुआ। तो 3 ट्रेड्स हमने कल के दिन में ली थी और वोलेटिलिटी की वजह से ये हमारी जो ट्रेड्स थी वो थोड़ा लेट क्लोज हुई है, वरना हमारा इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता यूजुअली ट्रेड्स पे। ये कल वोलेटिलिटी की वजह से मार्केट मैनिपुलेशन थोड़ी बहुत हुई है और उसकी वजह से लाइक कल की ये एंट्रीज थी जिनके टीपी सारे आज के दिन में हमारे पास हिट हुए हैं, और कोई भी हमारी ऐसी ट्रेड नहीं थी जिसने लाइक हमें कोई मेजर डाउनवर्ड साइड दिखाई हो या अपनी रिकवरी ना की हो। तो जो एंट्रीज पॉइंट थी उनके ऊपर थोड़ा बहुत प्लस माइनस मार्केट चलती रही है और अल्टीमेटली मार्केट ने अपने टीपीस को हिट कर लिया विद इन अ डे। अब देखो मेरे भाइयों एक चीज मैं आपको शेयर कर देता हूं ऑल्ट कॉइन्स की तरफ जाने से पहले, वो ये है कि जब सिग्नल्स को फॉलो करते हो ना तो मैं ये देखो आपको कैपिटल पूरा बता रहा होता हूं। तो मैं जो आपकी ट्रेडिंग करवा रहा होता हूं ना वो लाइक 100% कैपिटल एज्यूम करके करवा रहा होता हूं कि मैंने अगर 15% एक्यूमुलेट करवाया तो आपने अपने पोर्टफोलियो में 15% ही एक्यूमुलेट किया और 85% यूएसडीटीज आपके पोर्टफोलियो में अभी भी पड़े हुए हैं। तो मैं आपको ना ये सारे सिग्नल्स एक प्रॉपर सीक्वेंस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हुए बताता हूं। तो मेरे भाइयों खुदारा ये इन चीजों को एज इट इज फॉलो किया करो। अगर सिग्नल से अपने टीपी हिट करना ही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हाई लिवरेजेस यूज कर लो। देखो रिस्क इन्वॉल्व होता है मार्केट में, हाई लिवरेजेस की तरफ मत जाया करो। जो मैं आपको चीजें जैसे गाइड करता हूं वैसे सेटअप्स को फॉलो करो, हमारे टीपीस बिल्कुल परफेक्टली हिट होते हैं। और जिस सीक्वेंस से मैं अपने प्रॉफिट्स बनाता हूं मैं उसी सीक्वेंस से आपके प्रॉफिट्स भी ग्रुप में बनवाता हूं। तो ज्यादा लालच की तरफ मत जाया करो कि मैंने अगर 15% कैपिटल मेंशन किया तो आप 50% कर लो। तो मैं मार्केट के पूरे रिस्क और ये सारी चीजें एनालाइज करके आपको ये कैपिटल बताता हूं। जहां पे ज्यादा रिस्क होता
है वहां पे कम कैपिटल करवा देता हूं, मैं स्पॉट एक्यूमुलेशन करवा देता हूं, जहां पे ज्यादा कम रिस्क होता है वहां पे मैं क्या करता हूं, आपसे बाइंग ज्यादा करवा देता हूं। तो मेरे ही सीक्वेंस से चला करो। अगर मेरा सिग्नल्स ग्रुप आपने ज्वाइन किया है तो फिर मेरी ही इंस्ट्रक्शंस को मेरे भाइयों स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो किया करो। अब हम वापस आते हैं जरा फैंटम की तरफ। तो मेरे भाइयों फैंटम का स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फैंटम हमारे पास ऑल द वे अब दोबारा 0.5 प्लस माइनस की एक रैली अपवर्ड साइड पे लेगा। तो ये भी एक स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है आपको कि अगर आप स्पॉट एक्यूमुलेशन कुछ करना चाहते हो और आपको फियर है कि बीटीसी ऑल द वे अब 30,000 या $32,000 तक ना चला जाए, तो बीटीसी को एक्यूमुलेट करने से बेहतर स्टिल ये है कि आप फैंटम को एक्यूमुलेट करो और जो ऑल्ट कॉइंस मैं अभी आपको गाइड करने लगा हूं आप इन ऑल्ट कॉइंस की एक्यूमुलेशन करो। इसके अलावा मेरे भाइयों स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि भाई बीएनबी स्टिल बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म है हमारे पास। बीएनबी ने कोई परफॉर्मेंस हमें नहीं दी, स्टिल हमारे पास साइड लाइंस पे चल रहा है। और उसकी रीजन हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि इसके फंडामेंटल्स में और हमारे पास जो एक्सचेंज का केस चल रहा है, लॉ सूट चल रहा है, उसकी वजह से हमारे पास ये लाइक बाइनेंस बीएनबी जो है वो साइड लाइंस पे चल रहा है। लेकिन इसकी रियलिस्टिकली अभी अगर हम प्राइस देखते हैं एज पर ओवरऑल मार्केट, तो ये हमारे पास $360-370 पे इस टाइम पे होना चाहिए था। तो ये एक बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है बीएनबी को एक्यूमुलेट करने की। बीएनबी का रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है मार्केट में। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लाइक कोई स्विंग सेटअप ओपन करना चाहते हो, लाइक एक अच्छा स्विंग सेटअप वेल बैलेंस्ड मार्केट स्ट्रक्चर के साथ अगर आप ओपन करना चाहते हो, तो बीएनबी शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। और इवन अगर आप स्पॉट एक्यूमुलेशन भी करना चाहते हो कि 300 लाइक प्लस माइनस पे एक्यूमुलेट करके ऑल द वे आप 360-370 तक अगर सेल करना चाहते हो, तो बीएनबी को लाजमी एक्यूमुलेट कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरे भाइयों हमने कल के दिन बीएनबी में एक ट्रेड सेटअप भी ओपन की थी, वो भी हमारा बिल्कुल परफेक्टली सिग्नल हमारा हिट हो चुका, प्रॉफिट भी हमने सिक्योर कर लिए। डॉट का भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अच्छी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन स्टिल डॉट बहुत ज्यादा अपनी डेली रेजिस्टेंस के नीचे अंडर कंप्रेस्ड है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जिस टाइम पे डॉट आपका 0.6 के बैरियर को ओवरटेक करता है ना, तो ये एक आपके पास परफेक्ट टाइम होगा डॉट को भी एक्यूमुलेट करने का। तो लोग कोरेक्शन का वेट करते हो और एक्यूमुलेट करते हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूं कि डॉट अगर 6.6 को ओवरटेक करता है ना, तो उस टाइम पे आप डॉट को एक्यूमुलेट कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मोस्ट लाइकली हमारे पास लाइक इसका ये ट्रिगरिंग प्राइस बैरियर है, जिसके बाद डॉट एकदम से हमारे पास पंप और एक अपवर्ड रैली ले सकता है। तो डॉट की जो एक्यूमुलेशन जोन है वो डॉट की 6.6 प्लस में अगर आप इसको एक्यूमुलेट करते हो, तो ये आपको अच्छे भले रीजनेबल प्रॉफिट जनरेट करके देगा। उसके अलावा माना तो लाइक अभी आने वाले पूरे महीने के लिए स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है। मैं आपको ऑल द वे बैक 0.5855 से एक्यूमुलेट करवा रहा हूं माना, तो वो उसकी अभी भी एक्यूमुलेशन बनती है। कार्डानो को तब एक्यूमुलेट कीजिएगा अगर आपके पोर्टफोलियो में स्पेस अवेलेबल है रिस्क की। अगर आप वो लाइक छोटे दिल वाले ट्रेडर और मार्केट की थोड़ी सी भी मैनिपुलेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मेरे भाइयों स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉट रिकमेंडेड और माना की तरफ बिल्कुल भी कार्डानो की तरफ बिल्कुल भी मत आइएगा, क्योंकि कार्डानो में पोटेंशियल है लेकिन वोलेटिलिटी भी इंक्रीज हुई हुई है। और जो वोलेटिलिटी है वो कभी पॉजिटिव हो रही है कभी नेगेटिव हो रही है, तो मार्केट कभी पंप करती है कभी डंप करती है, तो वो दोनों साइड्स की लिक्विडिटी को प्रोड्यूस करवा रहा है। तो अगर पोर्टफोलियो में स्पेस अवेलेबल है, अपनी लाइक एक हफ्ता 2 हफ्ता ट्रेड या अपनी स्पॉट एक्यूमुलेशन को होल्ड कर सकते हो और परेशान नहीं होगे, अगर थोड़ी बहुत लॉस में जाती है तो फिर आप कार्डानो को भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ 5-6 कॉइन्स थे जो मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा मेरे भाइयों कि ये अभी इस टाइम पे एज पर करंट मार्केट सिचुएशन ये आपके ये वाले ऑल्ट कॉइन्स आपके पोर्टफोलियो के मस्ट कॉइन्स हैं। बेशक आप इथेरियम को मत एक्यूमुलेट करो, किसी और कॉइन को मत एक्यूमुलेट करो, ये 3-4 कॉइन्स ही अगर आप लाइक 10% एक्यूमुलेट करके अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हो, तो ये बारी बारी आपको एटलीस्ट 10 to 15% आपको प्रॉफिट्स आपके कैपिटल पे जनरेट करके देंगे। मेरे भाइयों मैं आपको फिर एक चीज गाइड कर देता हूं कि क्रिप्टो की मार्केट में आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी कैपिटल प्रोटेक्शन। हमेशा आप उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हो जिनकी एक्सपेक्टेडली हमारे पास लाइक मार्केट में आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड हो। तो देखो प्रॉफिट्स को कभी भी आप कंसीडर नहीं करते, हमेशा कैपिटल प्रोटेक्शन आपका एम होता है। और जिस टाइम पे आपको मार्केट आपकी प्रॉफिट्स देना स्टार्ट करती है ना, तो वो थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स निकालना स्टार्ट कर दो। एकदम से सारा अगर हाथ डालने की कोशिश करोगे ना, तो फिर कुछ भी हाथ में नहीं आएगा और एट द एंड ऑफ द डे जो आपका अपना होगा वो भी गिर जाएगा। तो इट्स बेटर कि थोड़ा थोड़ा राम राम से मार्केट में से उठाते जाओ। क्रिप्टो की मार्केट ने कहीं पर भी नहीं जाना, ये यहीं पर रहेगी। इट्स नॉट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग। तो आराम सुकून से अगर सर्वाइव करना चाहते हो तो थोड़े थोड़े प्रॉफिट जनरेट करके मार्केट में चला करो। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह।